पाठ 1 भाषा और व्याकरण। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वेदिका, तुम कंप्यूटर पर क्या कर रही हो? अभय, मैं अपने पिताजी को ईमेल भेज रही हूँ। यहाँ आपने देखा कि वेदिका कंप्यूटर पर कुछ लिख रही है। अभय उससे बातें कर रहा है, अर्थात अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए लिखना या बोलना पड़ रहा है। पढ़कर या सुनकर उसे समझना, यही भाषा है। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। भाषा के दो मुख्य रूप हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। क्या आप जानते हैं, भाषा का एक अन्य रूप सांकेतिक भाषा है। जैसे मूक, बधिर, गूंगे बहरे लोग या कई बार सामान्य लोग भी इशारों से बातचीत करते हैं। मौखिक भाषा, हम जो कुछ मुख से बोलते हैं और कानों द्वारा सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बातचीत करना आदि। लिखित भाषा, अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना या लिखित रूप को पढ़कर समझना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। बोली, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसकी कोई लिपि नहीं होती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, उत्तर प्रदेश में ब्रज, अवधी आदि बोलियां बोली जाती हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। क्या आप जानते हैं, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भाषा के प्रकार। विश्व में 2700 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। राज्य भाषा। जम्मू और कश्मीर उर्दू, कश्मीरी, डोगरी। हिमाचल प्रदेश हिंदी। पंजाब हिंदी, पंजाबी। उत्तराखंड हिंदी। हरियाणा हिंदी। दिल्ली हिंदी। राजस्थान हिंदी। उत्तर प्रदेश हिंदी। बिहार हिंदी, मैथिली। मध्य प्रदेश हिंदी। झारखंड हिंदी। छत्तीसगढ़ हिंदी। त्रिपुरा त्रिपुरी। आंध्र प्रदेश तेलुगु। उड़ीसा उड़िया। पश्चिम बंगाल बांग्ला। गोवा कोंकणी। सिक्किम भूटिया। केरल मलयालम। महाराष्ट्र मराठी। गुजरात गुजराती। तमिलनाडु तमिल। कर्नाटक कन्नड़। मणिपुर मणिपुरी। नागालैंड नागा। अरुणाचल प्रदेश मिज़ी। असम असमिया। मिजोरम मिजो। मेघालय खासी, जैतिया, गारो। लिपि। किसी भाषा को बोलने के समय मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं और उनको जिन लेखन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। किसी भाषा को बोलते समय
मुख से निकली हुई ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि। भाषा, लिपि, उदाहरण। हिंदी देवनागरी अ आ इ ई उ ऊ। अंग्रेजी रोमन ए बी सी डी ई एफ। उर्दू फारसी अलिफ बे पे ते से जे। पंजाबी गुरुमुखी उड़ा एडा ईड़ी ससा हा कक्का। व्याकरण। पत्ते गिरते हैं पेड़ से। उपर्युक्त वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह वाक्य का अशुद्ध रूप है। अब हम इसे शुद्ध रूप में लिखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। व्याकरण द्वारा ही हमें भाषा में प्रयोग होने वाले वाक्यों के शुद्ध तथा अशुद्ध होने का ज्ञान होता है। जिस विषय के अध्ययन से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 मुख्य भाग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों और उनके भेदों का अध्ययन किया जाता है तथा वर्णों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है। शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। वाक्य विचार। वाक्य विचार में शब्दों के क्रम, वाक्यों के प्रकार तथा इसके भागों का अध्ययन किया जाता है। हमने अब तक सीखा मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसकी कोई लिपि नहीं होती उसे बोली कहते हैं। भाषा को बोलते समय मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उनको जिन लिखित चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जिस विषय के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं।